हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए फॉर क्लास 6 एंड सैनिक स्कूल। मतलब कि सैनिक स्कूल के लिए जो क्लास 6 का जो पूरा कोर्स रहता है, मैं पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ, है ना। और अगर आपने ये 1 घंटे की क्लास कर ली है ना, तो मतलब कि आपको पूरा अच्छे से नंबर सिस्टम ही आ जाएगा। बस आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और नोट्स बनाते रहो, है ना। और कुछ जी जान से अगर मेहनत करनी है तो ये मतलब कि को क्लास अच्छे से करनी भी होगी। और हाँ, और ये 1 घंटे की क्लास आपको अच्छे से करनी है। अगर आपने ये कर ली तो आप मतलब क्या एक्सपर्ट ही बन जाओगे नंबर सिस्टम के, है ना। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 से, है ना। ये अपना चैप्टर 1 है, तो इसे रेस कर देता हूँ। भाई क्या मस्त तरीके से, है ना। तो पहले तो हम बात करते हैं इंडियन हिंदू अरबिक सिस्टम से। वो तो पता ही है ना ये क्या होता है। CRORE करोड़ रहता है ना। LAKHS, नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं करोड़ रहता है, लैक्स रहता है ना। 1000 रहता है, यूनिट्स रहता है ना। यूनिट आपको पता है करोड़ में रहते हैं 10 करोड़ और करोड़, है ना। लैक्स में रहते हैं 10 लाख और लाख। थाउजेंड्स में रहता है 10,000 एंड 1000। और यूनिट में रहते हैं 100, 10 और 1। इजी पीडी। अरे यार पहले इसका ये शेडिंग, हाँ। तो पहले मैं इसका चार्ट बना देता हूँ। देखो मैंने कहा है ना, ये कॉपी पेन लेकर बैठो तो ये इन्हीं चीज़ों के लिए काम आएंगे। तो मैं पहले इधर चार्ट बना देता हूँ। ये पीरियड है ना। इधर आएंगे पीरियड और इधर आएंगे वैल्यू। मैं इधर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पर जो आप नोट कर रहे हो को मतलब कि फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पे ज़्यादा जगह नहीं है ना। तो इधर रहते हैं CRORE करोड़, L लाख, 1000 और यूनिट। जगह नहीं है ना। और देखो एक मिनट, इधर लैक्स था ना। मैं बताता हूँ, इधर करोड़ में क्या रहता है, TC और C। 10 करोड़ और 10 करोड़ और करोड़, है ना। TL और L मतलब 10 लाख और लाख, है ना। TH 10,000 और ये 1000। यूनिट में ONE 100 और 100 और 10 तो भूल ही जाओ, है ना। ये आपको अच्छे से याद करना है। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। रुको यार, मैं अच्छे से चार्ट बना कर रखता हूँ। रुको रुको रुको, आपको लग रहा होगा मैंने रेस कर दिया, अब नहीं कर पाएंगे। देखो देखो देखो, मैं अच्छे से पहले चार्ट बना दूँ। देखो मैं 3, 2, 1। तो ये बना दिया मैंने पूरा हिंदू अरबिक, मतलब कि है ना, वही बना दिया। ये एक बार आप नोट कर लीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे आगे, है ना। ये थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई, और ये थोड़ी सी राइटिंग भी ना, है ना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे आगे। और आपको अगर नोट भी नहीं कर पाए होंगे तो आप वीडियो मतलब कि पोज करके भी बना सकते हैं, है ना। अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम भी सेम ही होता है, बस उसमें रहते हैं मिलियन THOUSAND, 1000 और ONE 1। बस ये रहते हैं। और उसमें क्या था, एक मिनट भाई, ये मैंने क्यों कर दिया।
अब हम दूसरे पेज पे पढ़ते हैं, है ना। इस पे है हिंदू इंडियन अरबिक नंबर ना, ऐसे कि इसमें था, इसमें ये करोड़ थे। अरे पेन कहाँ गए? करोड़ थे, लाख थे, थाउजेंड थे और यूनिट थे, है ना। ये तो हिंदू था, मतलब कि इंडियन था। ये तो INDIAN इंडियन था। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं हिंदू अरबिक नंबर ना। हाँ, हिंदू अरबिक नंबर में मैंने बताया ना मिलियन, मतलब कि वो रहते हैं। तो देखो मिलियन, मिलियन में रहते हैं 100 मिलियन, 10 मिलियन, ये मिलियन है ना। 1000 में रहते हैं SAD, 1000 में रहते हैं 100 TH और ये TH, है ना। इनमें सिर्फ ये रहते हैं, है ना। अब करते हैं यूनिट। यूनिट में भी सेम ही रहता है, O1HT, है ना। ये तो सेम ही रहता है, ठीक है। मैंने चार्ट नहीं बनाया क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था यार, मतलब टाइम वेस्ट मतलब है, समझे। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे आगे के। अब देखो मैं आपको थोड़े से वो भी दे देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। रुकिए, ये आपके क्वेश्चन सामने आ रहा है, 3 2 1। तो दोस्तों देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ये कैसी आवाज़ में बोल दिया। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड इसके लिए दूंगा और करिए क्वेश्चन, जब तक मैं ये क्वेश्चन तो पढ़ लूँ। राइट इन फिगर्स 70,364। इजी सा क्वेश्चन है और 5 सेकंड भी हो गए हैं। तो इसका आंसर इजी है, और विथ कॉमास, ये तो लिखना ही भूल गया ना, विथ कॉमास मतलब कि आपको कॉमा भी लगाने होंगे इसके लिए। सॉरी, देखो इसका आंसर इतना इजी है, 70,364 इसका सही आंसर है। अगर आपका सही आंसर आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 1 का करेक्ट लगा दीजिए, है ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ। रेज 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 रेज, है ना भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने आपको एक नंबर दे दिया 70364, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है ना। एग्जाम्पल है ना। अब इसमें आपको दे दिया कि इसमें 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दिखा दो भाई, PV और FP। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप बता दो, क्या आप बता पाओगे? हाँ, तो इजी है, और इनका सम बताना है। तो देखिए सम नहीं यार, क्या बोल सकते हैं, हाँ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300, और फेस वैल्यू 3 इज इक्वल टू 303 इसका सही आंसर है, क्योंकि इन दोनों को सम भी तो निकालना था।
अगर आपको बिना सम के पूछते बोलते कि आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा देते हैं कि मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा हूँ, है ना, पी वी इज इक्वल टू 300 और एफ वी इज इक्वल टू 3, है ना। समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए जैसे, तो देखिए ये लिख दी है मैंने डेफिनेशन, और मैं पढ़ के सुना देता हूँ पर अब हम चालू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, आप देखो मैंने कहा ना एक रफ कॉपी लेकर बैठो, तो ये आप नोट्स में लिख सकते हो, ये आप नोट करो भाई, नोट NOTE, नोट कर लो भाई इसे, है ना। नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, नंबर्स डिनोट्स 0 1 2 3 पॉइंट डॉट 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 डॉट, है ना। मतलब नेचुरल नंबर एक काउंटिंग ही होते हैं, मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब कि हमेशा नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमने सीधा 1 2 3 4 5 ऐसा ही लिख दिया तो वो नेचुरल नंबर नहीं माना जाएगा। और हमने इधर एक 0 लगा दिया तो ठीक है भाई, नेचुरल नंबर माना जाएगा। ये रहता है शायद, है। और ये 6th क्लास का सैनिक्स, और देखो लास्ट में मैं एक नंबर दूंगा और उसमें एक ग्रुप बनाऊंगा, बस आपको उस नंबर पे हाई भेजना है। और जैसे कि आज तो नहीं यार, आज क्या आपको अगर जब भी कॉल लगाना हो तो आपको सुबह से 8 बजे से 6:30 बजे तक आपको कॉल नहीं लगाना है। 6 बजे के बाद से आपको 6 7 8 9 10, मतलब कि रात के, हाँ, जब भी फ़ोन लगाना आप लगा सकते हैं। 12 बजे के बाद से या 11 नहीं 10 बजे के बाद से आप कॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि जब मैं सो जाता हूँ। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं आगे? अब है नेचुरल टाइप्स ऑफ नंबर में इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर नहीं, हाँ इंटीजर नंबर ही, सॉरी। तो इसकी भी एक डेफिनेशन है, ये भी आप नोट कर लो। तो डेफिनेशन आपके सामने ये 3 2। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है ना, मतलब कि डेफिनेशन लिख दी। 1 मिनट यार, बस। Here, positive and negative number with 0, like -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। और -3 से ही नहीं, जैसे कि -1000, -999, जैसे कि माइनस, ऐसे कि ऐसा भी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि -2 प्लस ब्रैकेट में -1। अब आंसर बताओ क्या है? हाँ 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 हमें पता है, आंसर होगा 3, -3। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट, हाँ ऐसा नहीं होता है, आप गलत समझ रहे हो। इसका आंसर होगा -1। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये प्लस हो रहा है भाई, है ना, है ना। समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से समझाऊं?
ठीक है, समझ में आया? तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं इवन और ऑड, EVEN, इवन एंड ऑड, ODD। ये तो मैं बिना डेफिनेशन लिखे ही भी समझ सकता हूँ, है ना? ये भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। ऐसे इवन में क्या होता है, जो मतलब कि 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8 10 12 1 14, है ना? ये ऐसे डॉट 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 है ना, ये होते जाएंगे, ठीक है। और ऑड तो इजी है, 1 3, मतलब कि इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर मतलब जो आते हैं 3 के टेबल में। जैसे 1 आता है यार, 1 आता है 3 के टेबल में, तो 21 नहीं आता क्या, है ना? 3 भी आता है। 3 कब आता है? 23 3 नहीं, हाँ 3 आता है 3 के टेबल में 1 टाइम में। 6 भी आता है 2 टाइम में। एक मिनट, नहीं 6 तो इधर आ जाएगा ना, तो 6 को कुछ माना ही नहीं जाएगा। 5 भी आता है 15, है ना? तो ये वो रहते हैं ऑड और इवन नंबर। अब रहेगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अरे यार प्राइम नंबर तो समझा नहीं मेरे को। प्राइम नंबर जैसे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ये 10 लिखे हैं। तो देखो 1 को तो कुछ माना ही नहीं जाता, 2 को सर्कल कर देंगे, 2 का डिविजिबल सभी ऐसे कट कर देंगे, हाँ 10 हो गए। अब 3 का 6 हो गया, 9 को कट कर लेंगे, ये हो गया। ये 5 से 10 चला गया, ये हो गया, ये है ना। प्राइम नंबर मतलब जो सर्कल हो गए हैं, जो कभी भी किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते, है ना? कि आपने देखा ही होगा कि अभी हमारे में 2 3 5 7, है ना, ये बचे थे ना, मतलब कि ये किसी से डिविजिबल ही नहीं हो सकते हैं 1 को छोड़ के। 1 से ये डिविजिबल होता है, ये डिविजिबल होता है, ये डिविजिबल होता है। ये और ट्विन प्राइम, नहीं नहीं नहीं, सॉरी कंपोजिट प्राइम, सॉरी कंपोजिट नंबर मतलब जैसे कि ने देखा ही था ना अभी 1 2 3 जैसे ही है, ये हुए थे। तो ये जो कट गए थे ना, अरे तो ये जो कट हो गए थे, जैसे 2 4 6 9 10, इन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 9 एक्सेट्रा, है ना? अब पढ़ेंगे हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इजी है। एक मिनट कुछ भूल रहे यार, रुको यार पहले मुझे सोचने तो हम क्या भूल रहे हैं। एक चैप्टर तो हम भूल ही रहे हैं, एक वो टॉपिक। अरे नहीं कुछ भी नहीं, हाँ वही तो। अच्छा मैं सिंपल इंटरेस्ट पे चला गई कि प्रिंसिपल रेट, अरे 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 कहाँ ही चला गया मैं, सॉरी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे हमें पूछ लिया कि 243 किससे मतलब कि किससे डिविजिबल होते हैं, तो आप सोचते रहोगे नहीं ना। अब कि जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप ये करोगे, अरे हाँ ये 8 और ये 1 81 टाइम्स में। पर नहीं, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, जैसे इधर लिख दिया 243 इज इक्वल टू 2 प्लस, अरे बाप रे बाप,
243 इज इक्वल टू 2 + 4 + 3। बाय में हम 3 कर लेंगे। ये 3 नंबर से ना, नहीं इधर पूछ रहे हैं हाँ क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो ये हम इन्हें प्लस करके ये एवरेज नहीं यार है ना कर लेंगे। तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9/3। ये दोनों कट सकते हैं क्योंकि इन्हें हमें प्लस करा 9 आया। 9 3 से कट सकता है, वो भी 3 टाइम्स में। मतलब ये 243 3 से कट सकता है ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत इजी होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रीडिसर, नहीं एक मिनट कम, हाँ प्रीडिसर एंड सक्सेसर। अरे अब ये टाइप्स ऑफ नंबर को मिटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है, मिट जा। है ना। अब प्रीडिसर और सक्सेसर, अब देखो प्रीडिसर और सक्सेसर बहुत इजी होता है। जैसे कि 2 का बोल दिया प्रीडिसर निकाल दो इज इक्वल टू 3, नहीं 1। प्रीडिसर मतलब प्री मतलब होता है पहले। और अगर 2 का सक्सेसर पूछ लिया तो सक्सेसर मतलब सक्सेस है ना, सक्सेस का मतलब कि हम मतलब कि आगे बढ़ते हैं। तो 2 का सक्सेसर क्या हो गया 3। ये ट्रिक है ना, प्री और सक्सेस। समझ में आ गई। अब रोमन नंबर यार कितने इजी होते हैं, वो भी तो इतने मुश्किल नहीं होते, तो 3rd क्लास के बच्चों को सिखाते हैं। पर मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे 1 4 5 9 10 40 50, पहले थर तक आई हो गया, ये आई वी हो गया, ये वी हो गया, ये आई एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये हाँ एक्सएल हो गया, ये हो गया एल। इन्हें बोलते हैं रोमन नंबर। आपको पता ही होगा। आपको कहाँ तक रोमन नंबर आते हैं तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो कि रोमन नंबर इज इक्वल टू इतना इतना। मुझे तो 1000 तक आते हैं, पूरे 1000 तक आते हैं मुझे रोमन नंबर, है ना। जैसे कि आपको 500 भी पता रहना चाहिए। 500 को क्या बोलते हैं, 100 को बोलते हैं सी, है ना। 400 को बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ सी डी। और 500 को बोलते हैं डी, है ना। और 1000 को बोलते हैं, 1000 को क्या बोलते हैं, हाँ एम, ठीक है। अब हाँ ना, अब हम चलो थोड़े से क्वेश्चंस देता हूँ यार। कितनी देर हो गई, 23 मिनट्स, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा। देखो अब ये क्वेश्चन में बोला क्या, रुको 3 2, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। और ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, सही मैम बोल ही नहीं सकता। तो देखो मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। द प्राइम नंबर आर क्लोज विच ऑपरेशन, मतलब कि कौन सी ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। इजी है, एडिशन। इसका आंसर है ADDITION, एडिशन। अरे भाई ये क्या जंबो मोड में लिख दिया यार, है ना। तो इसी के साथ साथ हमारी क्लास भी एंड होती है, क्योंकि मुझे शायद कुछ काम है बहुत ज़रूरी सा। तो देखो यही बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बाकी तो टल्लू मल्लू थे, है ना, कि बाकी क्वेश्चन मुझे पता है आप कर लेते। प्रैक्टिस के लिए मैं अगली क्लास में मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्लास थी, है ना। अब होगी आपकी क्वेश्चन क्लास, मतलब कि QUTION क्वेश्चन क्लास, और अब होगा आपका टेस्ट। तो अब अगली बार होगा आपका क्या है अगली क्लास में, तो अगली क्लास में को रहना पड़ेगा। और आज की डेट मैं आपको बता दूं, संडे 8 सितंबर। अगर आप आज ही ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, कल तैयार रहना। कल आपके पास क्लास आएगी 7 बजे। 7 बजे मैं आपको क्लास सेंड कर दूंगा, मतलब कि क्लास बनाने लग जाऊंगा, शायद लाइव भी हो सकती है। अगर आप आज की डेट पे ये क्लास देख रहे हो, संडे है आज 8 सितंबर, है ना, 2024, आज संडे है। तो अगर आप आज देख रहे हो तो कल रेडी रहना, शायद मैं वाली भी क्लास ले सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, तो देखो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 780, अरे यार को मैं चैट पे लिख देता हूँ 78048090991। ये मेरा नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पर फ़ोन लगाकर पूछ सकते हो। और मैंने कहा था कि आपको अगर जैसे कि हाँ ना 6 PM के बाद आपको फ़ोन लगाना है ना, और उसके बाद आप अगर आपने उसके पहले फ़ोन लगाया तो सच्ची में मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा ट्यूशन और स्कूल रहता है, तो सॉरी, है ना। तो और आपको इस फ़ोन पे फ़ोन लगाना है 6 बजे, फिर मैं ग्रुप बनाऊँगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहे और मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, है ना। तो बाय। और आप फ़ोन लगा सकते हैं इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है ना। और मैं आपको एक और बार रिमाइंडर दे रहा हूँ कि प्लीज़ यार 6 PM के बाद फ़ोन मत लगाना, और 6 PM के पहले फ़ोन मत लगाना, 6 PM के पहले फ़ोन मत लगाना, और क्या हाँ 11 AM के बाद मत फ़ोन लगाना, 11 AM कि जब मैं सो जाता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्लास होती है ख़त्म, और फिर कल रहेगा टेस्ट, अगर आप है ना, तो बी बाय, क्या